हैं। एक वो जिसमें कर्मकांड है, जिसमें पूजा हवन यज्ञ की विधियां हैं, देवताओं की स्तुतियां हैं, ये सब। और दूसरा वो जिसमें दर्शन है। तो वेदों में भी जो दर्शन है उसको माना गया वेदों का शिखर, इसलिए उसको नाम दिया गया वेदांत। तो वेद स्वयं ये कहते हैं कि हमारा जो उच्चतम हिस्सा है वो हमारा ज्ञान कांड है, इसलिए उसका नाम है वेदांत। वेदांत माने जहां पर वेद पहुंच करके अपनी निष्पत्ति पा जाते हैं, जो वेदों की ऊंचाई है, आखिरी शिखर, पीक। तो श्रुति माने व्यवहारिक तौर पर हुआ वेदांत, वेदांत माने उपनिषद। और वेदांत को जब और व्यापक तौर पर हम लेते हैं तो प्रस्थानत्रयी आ जाती है, जिसमें उपनिषदों के अलावा फिर भगवत गीता और वेदांत सूत्र माने ब्रह्म सूत्र बादरायण के वो आ जाते हैं। तो बस इतना ही है जो अपौरुषेय है, इतना ही है जो कोर है हिंदू धर्म का। बाकी जो सब कुछ है वो बढ़िया है, अच्छा है, उसमें लालित्य हो सकता है, सौंदर्य हो सकता है, पर वो पूजनीय सिर्फ तब है जब वो उपनिषदों के साथ चलता हो, अन्यथा वो बहुत अच्छा साहित्य माना जाएगा। श्रुति आगे है, स्मृति पीछे है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं इसमें उदाहरण दिया करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का और जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनका। तो लोअर कोर्ट्स के पास भी ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो भी अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जजमेंट पास कर सकते हैं, लेकिन लोअर कोर्ट्स को ऐसा जजमेंट नहीं दे सकते जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के खिलाफ हो। और लोअर कोर्ट ने ऐसा कोई जजमेंट दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी निरस्त भी कर देता है उसको। तो श्रुति जो है वो सनातन धर्म का उच्चतम न्यायालय है। बाकी सब किताबें जो कुछ कहती हैं, कोई भी किताब हो स्मृति की, बाकी और उनमें सब हमारा इतिहास ग्रंथ आते हैं, हमारा षड्दर्शन आता है, हमारे पुराण आते हैं, ये सब कुछ आता है। तो कह रहे हैं ये अच्छी बातें हैं, ये सब है, इसमें कहानियां हैं बहुत सारी, ये है वो है, सब ये सारी बातें सुंदर है, पर हम उनको धार्मिक आध्यात्मिक पूजनीय सिर्फ तब मानेंगे जब वो उपनिषदों के साथ चलती है। अगर स्मृति की बातें उपनिषदों के साथ नहीं चल रही तो फिर स्मृति को भी नहीं माना जाएगा। श्रुति अकेली है जिसको सदा मानना पड़ेगा अगर आप अपने आप को हिंदू बोलते हो तो हिंदू धर्म जो है वो वास्तव में वेदांत का माने उपनिषदों का धर्म है। लेकिन चूंकि जैसा हमने कहा इतना पुराना है और एक इतना विराट क्षेत्र था जहां पर साहित्य की रचना